नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम यूनिट 4 का टेस्ट देखेंगे और टेस्ट नंबर 40 है ये, ठीक है। और कोशिश करेंगे अब एक दो एफएलटी लेके आए, या फिर कोशिश करेंगे कि एमपी हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री का एक और यूनिट अपन डिस्कस कर लेंगे। तो जियोग्राफी का टेस्ट है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे है। आपके स्कोर देखिएगा 70 से अबव वाले 70 to 80 के बीच में इसमें अच्छे से अच्छे नंबर होंगे, और जिनके 60 to 70 आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। 60 से कम वालों को बहुत गंभीर समस्या रहेगी, तो उनको रिवीजन तेज करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, ठीक है। और अपने आप को पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। 60 से लेकर 70 वाले घबराएंगे नहीं। 70 के ऊपर जितने भी बोलो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पोजीशन में। बस ये कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो उसका कारण पता कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन का अगर गलत हो रहा है तो उसका कारण पता चल जाए तो बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि आप अन्य उसी प्रकार के किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं करेंगे। तो वो 70 to 80 वाले 80 to 85 के बीच में चले जाते हैं। तो यही कारण होता है, मतलब आप अपनी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब गलतियों से सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे। तो एमपीपीएससी सुपर 100 सिविल सर्विसेज क्लब का जो टेस्ट है ये उसका है, ठीक है। और इसमें एक आधा क्वेश्चन में किसी में गलती होगी तो वो बता दी जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन शायद मिसिंग लग रहा है। पहला क्वेश्चन है कि तस्मान जो नीदरलैंड के यात्री थे उसने कौन से किसकी किसकी खोज की थी, पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें राइट आंसर बता दूंगा मैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1642 में। नेक्स्ट है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। दो सीमा रेखा ऐसी जिसके बारे में शायद आपने नाम ना सुना हो, बाकी तो सुना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिगफ्रायड, और अपना हो जाएगा अपना हिंडनबर्ग, ठीक है। हिंडनबर्ग नहीं होगा, सिगफ्रायड हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका, सी हो जाएगा 1 और 3, मतलब मैगिनॉट और सिगफ्रायड, ये दो ऑप्शन हो जाएंगे इसके। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में हो जाएगा। विश्व ग्लोब का प्रथम निर्माता कौन था, पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन बेहम, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, दे सकते हैं। इरेस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक, अनेक्सिमेंडर को सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था मार्टिन बेहम का, पता है। यहाँ पर पूछा गया है जोड़ी का मिलान करना है तो मिला लीजिएगा, मिलाना आसान ही हो जाएगा। आइसो राइम नहीं पता है तो बाकी देख लीजिए। आइसो हाइट हो जाएगा वर्षा से संबंधित, आइसो सीजमल हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, आइसो एलेन समुद्री खारा जल, और आइसो राइम मानव जनसंख्या का समान वितरण से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण पूछा गया है, ईयर 1990, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है, पूछा गया है, मतलब लैंडलॉक्ड नहीं है। राइट आंसर क्रोएशिया हो जाएगा, एड्रियाटिक तट के पास है ये, ठीक है, वो मध्य सागर में है जो। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिप्पालस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेंगे। गोंडवाना क्रम के कोयले का निर्माण किस काल में हुआ, पूछा। कार्बोनिफेरस, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोयले के 4 प्रकार पता होना चाहिए, उसमें से सभी के बारे में पता होना चाहिए। भूरा किसको कहते हैं, उच्च कोटि कौन सा है, भारत में कौन सा है, मध्य प्रदेश में कौन सा है। किस शक या युग में मानव के पशुपालन एवं कृषि करना प्रारंभ हुआ, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये। सब लोग नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन महाकल्प कोई नहीं पढ़ता है। राइट आंसर देख लेते हैं, डी हो जाएगा होलोसिन। नेक्स्ट है कि भूपरपट्टी में 8 से 10 किलोमीटर की गहराई तक जाने पर प्रति 32 मीटर गहराई पर कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है, पूछा है। 1 डिग्री हो जाएगा, इजी है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो पूछा गया है, कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे कंफ्यूज करके गलत करेंगे कई लोग। तो हर एक यूनिट को अच्छे से देखना है। यहाँ पर आप जो सो रहे हैं वो लोग जाग जाएंगे। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। विभिन्न असंबद्धता दी गई है, लेहमैन, मोह, विसिक, रेपिटी और गुटेनबर्ग। इनका क्रम बताना है कि कौन सी क्या क्या हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा अपना ये हो जाएगा गुटेनबर्ग, फिर हो जाएगा रेपिटी, फिर उसके बाद हो जाएगा लेहमैन, और फिर हो जाएगा मोहविसिक। नीचे से ऊपर बोला है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ऊपर से नीचे नहीं बोला है, नीचे से ऊपर। समस्त पृथ्वी पर उपस्थित तत्व का अवरोही क्रम, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, और पहले तत्व देख लीजिए किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो दिया आंसर वो गलत है, ठीक है, सीधा दिख रहा है। तो सबसे अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, फिर कम कम कम। तो अवरोही में ऑक्सीजन आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, सिलिकॉन आ जाएगा। ऐसा नंबर देता हूँ, फर्स्ट सिलिकॉन, सेकंड हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड पे लोहा हो जाएगा, फोर्थ पे मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाता है, ये गलत दिया है इन्होंने। पृथ्वी के क्रस्ट में उपस्थित तत्वों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, सभी को पता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित वैज्ञानिक कौन से नहीं है, पूछा गया है। ये कौन से नहीं है, वेगनर नहीं हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लेट किससे संबंधित है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, और इनने ऊपर देखिए यहाँ पर क्रम दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलियम और फेरियस का इन्होंने क्रम दिया और ऊपर गलत दे दिया। तो यहाँ पे सोचना चाहिए जब प्रिंट करते हैं या आंसर देते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और टोपाज में सर्वाधिक कठोर कौन सा है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक कौन है? हीरा हो जाएगा। फिर ये क्रम दिए गए वो देख सकते हैं। किस पर्वत का निर्माण वलन के कारण नहीं हुआ? फोल्डेड माउंटेन कौन सा नहीं है पूछा, ये तो ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, भ्रंशन के कारण इनमें से क्या नहीं बनता है? क्या नहीं बनता भाई? अपनति नहीं बनती, जियोसिंक्लाइन बोलते हैं जिसे, डी। नेक्स्ट है कि किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? पेपर थोड़ा टफ है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन सही गलत मतलब कम सही हो रहे हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। ये देखना है कि आप कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे, ठीक। किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है जिसके क्षरण से काली मिट्टी बनती है? वो उसका नाम पूछा गया, तो ये हो जाएगा बेसाल्ट। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? किसी ने नहीं पढ़ा होगा, 2 प्रकार की, अम्लीय क्षारीय हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सेंधा नमक किस प्रकार का नमक है या किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? ये हो जाएगा अवसादी से। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें, यहाँ पर पूछा गया, राइट आंसर बताना है आपको किस प्रकार के रूपांतरण से होता है। ये बी हो जाएगा, अवसादी से कायांतरित, ठीक है, अवसादी से कायांतरित। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकला लावा कितने प्रकार का होता है पूछा? 2, 3 और 4, 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, अम्लीय और क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। लावा के धरातल में अंदर ठंडा होकर जमने से किस प्रकार की चट्टानें बनती पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्यवर्ती। नेक्स्ट बोल रहा है मध्यवर्ती चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? मध्यवर्ती चट्टान आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है। अगर इसके बारे में आपने डिटेल में नहीं देखा है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो राइट आंसर ये लोग बोल रहे हैं कि कितना बोल रहे हैं? 5 है, जो कि गलत है। ये हो जाएगी 7। इसमें लेकोलिथ, लेपोलिथ, फोइकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक और सील, ये तो 6 हो गए। स्टॉक भी हो जाएगा इसमें। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे और फिर उसका राइट आंसर लगाएंगे। कई लोग स्ट्रॉम्बोली लगाएंगे जो कि बिल्कुल गलत है। राइट आंसर किलाई हो जाएगा जो कि यूएसए में, ठीक है। म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो की इस प्रकार का ज्वालामुखी पूछा गया है। तो ये राइट आंसर देखना है। क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी हो रही देखना है आप लोग को अच्छे से। क्वेश्चन मतलब आपसे बनना चाहिए, नहीं बन रहा तो रिवीजन के टाइम आपको याद आएगा कि हाँ अच्छा इसका ये आंसर होता है, अच्छा इसको ऐसे पढ़ना जाना है, ठीक है, ठीक है। तो सी हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काल्डेरा किसे कहते हैं? ये हो जाएगा ज्वालामुखी समूह। ऑप्शन देख लीजिए, उसका जो छोटा मुख होता है क्रेटर बोलते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो काल्डेरा बोलेंगे। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेंगे, जापान का काल्डेरा, ओसो। मर्केली रिक्टर स्केल क्या नापती है पूछा गया है, यहाँ पे फंसेंगे। राइट आंसर हो जाएगा मर्केली तीव्रता और रिक्टर तीव्रता इंटेंसिटी नापती है। भूकंप आने से पूर्व किस गैस की अधिकता से वायुमंडल में हो जाती है? मतलब वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है भूकंप आने से पूर्व? ये हो जाएगा रेडॉन, राइट सभी को पता है। आल्पस पर्वत किन देशों में विस्तृत नहीं है पूछा गया, तो ये जर्मनी हो जाएगा, बाकी तीनों में है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है पूछा है? यूरोप और एशिया के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि काकेसर और यूराल दोनों आ जाएगा। पेरिनीज फ्रांस और स्पेन के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत नहीं है? अवशिष्ट हिमालय नहीं है क्योंकि वलित पर्वत है, सभी को पता होना चाहिए। अनातोलिया का पठार किस देश में पूछा गया, तो ये हो जाएगा तुर्की में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की, ठीक है। विश्व की सबसे खारी झील की निम्न में से कौन सी झील है? यहाँ पे फिर फंस जाएंगे आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए पहले। फिर राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन लगा देंगे कई लोग। राइट आंसर हो जाएगा बान झील, 330%। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा झील है? कब सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का? ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं। बर्मुडा त्रिकोण किस महासागर में पाया जाता है? सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, अटलांटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेनल धारा किस महासागर की धारा है? लुसेंट में कहीं नहीं लिखा है इस धारा के बारे में, तो फिर हो सकता है बाहर अगर पढ़ा होगा आपने तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तुक्का वाले तो फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये ठंडी जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक में बहती है, बिस्के, बे ऑफ बिस्के की खाड़ी में। बे ऑफ बिस्के कहाँ पर है आपको जाकर के सर्च करना है, गूगल कर लेंगे, मिल जाएगी, और कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। प्रचंड प्रत्याशा क्या है पूछा गया, तो ये पवन हो जाएगी, फंस जाते कई लोग, धारा लगा लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रति चक्रवात की दिशा, यहाँ पे फिर फंसेंगे आप लोग। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब एमपीपीएससी के लिहाज से ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा था। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी हो ही जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें बच्चे। प्रति चक्रवात की दिशा पूछा है, तो ये उत्तर में कहाँ पर होती है? बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर में दक्षिणावर्त और दक्षिण में वामावर्त। मतलब उत्तर में दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक याद कर लीजिएंगे तो चक्रवात की जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। दक्षिण आल्पस, साउथ आल्पस पर्वत किस देश में पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? चावल का उत्पादन, ऑप्शन देखेंगे तो राइट आंसर वैसे लगा लेंगे आप, भारत और चीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, विश्व के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश कौन से है? खाद्यान्न की बात कर रहे हैं तो डी हो जाएगा राइट आंसर, चीन, यूएसए, भारत, ब्राजील। कौवा का उत्पत्ति स्थान कौन सा महाद्वीप देश है पूछा गया, तो राइट आंसर इन्होंने बोला यूथोपिया, अफ्रीका
और इसका राइट आंसर लूसेंट में जो दिया गया है वो ब्राज़ील है, तो आपको बताना है राइट कौन सा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मसाला उत्पादन, निर्यात और उपभोग किस देश के द्वारा किया जाता है। मसाला की बात करें तो सभी को पता हो जाएगा, भारत हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। मिल्पा रोका कैगिन लदांग किसके नाम है पूछा गया है, तो ये कृषि स्थानांतरित कृषि जो होती है वो इसका प्रकार है, ये विभिन्न देशों में हो जाती है। कहाँ पर होती है, ऑप्शन में लिखा है, मैक्सिको में हो जाएगी मिल्पा, रोका ब्राज़ील, केगिन फिलीपींस, लदांग इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, यहाँ पे कई लोग गलत करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि खरगोश से प्राप्त होता है। डागर बैंक का क्या है पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मत्स्य से संबंधित है, उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी एक्सप्लेनेशन में। दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र किस अयस्क के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है पूछा गया है। जिराफ और जेब्रा के लिए लूसेंट में लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसके अलावा अगर सर्च किया होगा तो पता चलेगा, या फिर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा तो भी पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, सोना, सीना लिखा है, सोना, चांदी, तांबा, जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा लोहा, चांदी, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट है कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है पूछा गया, श्वेत कोयला किसे कहते हैं भाई, ये हो जाएगा राइट आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, जल विद्युत को बोलते हैं श्वेत कोयला, ठीक है। नेक्स्ट है ओसाका नागोया किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है पूछा गया है। ऑप्शन पता होना चाहिए, और पहले बात तो ये दोनों शहर किस देश के ये भी पता होना चाहिए। जापान की बात की जा रही है, और जापान की जो चारों आइलैंड है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्यूशू, शिकोकू, होकाइडो, होन्शू, है ना, उसकी लोकेशन चारों की पता होना चाहिए। नहीं पता तो जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, डी, मतलब वस्त्र उद्योग के लिए, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप सभी शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा पूछा गया है। इन्होंने ऑप्शन तो सही दिए, आंसर गलत दिया है, राइट आंसर ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा। कौन सा जल मार्ग विश्व का व्यस्ततम आंतरिक व्यापारिक जल मार्ग है, नदी के ऊपर होगा वो तो बिल्कुल फिर राइन नदी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह फिनलैंड की खाड़ी में, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लोकेशन पता होगी सभी देश की तो निश्चित तौर पर पता हो जाएगा। और फिर यूरोपियन कंट्रीज और उसके आसपास के जो सागर है ना, इनका आप लोकेशन देखिएगा। रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत दिक्कत चल रही थी और आपको पता है सभी के बारे में, तो यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड मैप को लेकर के, वर्ल्ड जियोग्राफी को लेकर के यहीं से बनेगा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, खासकर जो ओशियन के पास है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी, सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस का है। नेक्स्ट है कि एस्किमो उपप्रजाति की प्रजाति कौन सी है पूछा गया है, तो यहाँ पर फिर टफ क्वेश्चन आ गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्कटिक। आर्कटिक एस्किमो इतना पकड़ सकते थे आप ऑप्शन से। यूर्त क्या है पूछा गया, सभी को पता है, जनजाति का आवास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मासाई जनजाति कहाँ निवास करती है पूछा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, केनिया में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, चोमोलुंगमा लिखा है इन्होंने, कोमोलंगमा भी कहीं मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक विस्तृत हिमालय कौन सा पूछा गया है, तो कौन से हिमालय में आता है ये हो जाएगा अपना ग्रेट हिमालय में, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है, क्या मिलता है पूछा गया, ये मेनाक पर्वत के नाम पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछा है, प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिए, राइट आंसर अनायवती हो जाएगा, सही सोचा आपने, 2695 मीटर हाइट है इसकी। दिल्ली रीज क्या है पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर पहाड़ी हो जाएगी, क्योंकि पता है अरावली जो पर्वत है उसका एक्सटेंशन है ये, ठीक है, रायसीना हिल इसी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे फिर गारो खासी, मिकिर और मिश्मी पहाड़ियों का पर्वत पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताना है, तो ऑप्शन देखिए, पूर्व से पश्चिम बोला है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब पहले पूर्व में मिश्मी आएगी, फिर मिकिर आएगी, फिर खासी और फिर गारो। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाएगा। भारत में गंगा नदी की वितरिका का नाम क्या पूछा गया है, ये हो जाएगा हुगली, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूड़ प्रदेश किन्हें कहते हैं, भूड़ प्रदेश, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मृदा के कंकरीले क्षेत्र को भूड़ प्रदेश कहते हैं। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन देखिए, राइट आंसर जिसने ए लगाया वो गलत है, जिसने डी लगाया सही है, दोनों में, ठीक है। इनमें से सबसे उत्तरी झील कौन सी, उत्तर में जो राज्य वहाँ पे स्थित होगी तो वो हो जाएगी। तो यहाँ पे झीलों के नाम पता है और झीलों के नाम तो दिए है, उसके राज्य पता है तो फिर लगा पाएंगे। काली बेली कहाँ है, तमिलनाडु, बालसमंद, राजस्थान, रेणुका हिमाचल प्रदेश और लोनार सभी को पता है फिर, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, रेणुका। पंपा सरोवर किस राज्य की झील है पूछा, पंपा सरोवर, तुक्का मारिए, मार सकते हैं, तो कर्नाटक में मारा, जिसका तुक्का सही हुआ सही है। फिर से तुक्का मारना है कि लॉन्ग सियांग जलप्रपात कहाँ स्थित है, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, मारो तुक्का, राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग अपना अपना तुक्का क्या क्या सोच के मारे हैं वो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मेघालय। पाकल डूल क्या है पूछा गया है, यहाँ पर भी
राइट आंसर हो जाएगा बांध, ठीक है। चिनाब नदी की सहायक नदी मारुसूदर नदी पर। भारत में कितने जलवायु प्रदेश है, कृषि प्रदेश पूछा गया है। 10, 12, 14 और 16। राइट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून की कितनी शाखाएं हैं। 2 शाखाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की। तमिलनाडु के अधिकांश क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से वर्षा होती पूछा गया है। तमिलनाडु में पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लौटता हुआ मानसून से वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। भारत में उत्तर पश्चिम मानसून से कब और कहाँ वर्षा होती है पूछा गया है। उत्तर पश्चिम, लोकेशन पता पहले देख लीजिए, उत्तर पश्चिम की बात की जा रही है, मावट जो वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, मतलब इनमें से कोई नहीं, जनवरी फरवरी, मतलब सीधे विंटर में। उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है पूछा। उत्तरी मैदान में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। जलोढ़ मिट्टी का प्रकार हो जाएगा खादर, ठीक। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा अंदर का भी जा सकते हैं। भारत में सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं पूछा गया है। राइट आंसर देख लीजिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मृदा में मुख्य रूप से क्या नहीं उगाया जाता है। ये हो जाएगा तंबाकू, काली मिट्टी में पाया जाता है, ये उगाया जाता है। सिंह भूमि लिखा है, सिंह भूम है वो जिला किस है इसका हेतु प्रसिद्ध है पूछा है। सिंह भूम झारखंड में है, तो ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बता देंगे इसका। फिर हो जाएगा लोहा है इसका के लिए, लोहा है और एल्यूमिनियम। मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसका पाया जाता है लोहे का। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तुक्का मारेंगे तो भी सही हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, संभलपुर। लिग्नाइट कोल की नेवेली खदान कहाँ पर है, सभी को पता है, तो ठीक है। ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो राइट आंसर बता देंगे, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। कुड्डल और जिला है, जिला पूछेंगे तो। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा पूछा गया है, सभी को पता है हेमिस हो जाएगा, जो कि लेह में है, 3550 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और कार्बेट प्रथम है, 1936 में इसका स्थापना हुआ। काफ़ी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती पूछा है। कर्नाटक, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन सा शहर नहीं आता, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। शहर के नाम तो पता है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, लेकिन ये उस रोड पे आते हैं नहीं आते उसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी अपने को, और अपन कभी देखते भी नहीं है ऐसी चीज़। तो यहाँ पर आप तुक्का मारे हैं, तुक्का जिसका सही हुआ उसको धन्यवाद। राइट आंसर हो जाएगा डी, झांसी बोल रहे हैं। एक बार जा करके देख लीजिएगा लेकिन, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 जोन पहले थे, अब 18 हो गया है। तटीय रेलवे भी बन गया, उसका मुख्यालय बताइएगा जो नवीन है एकदम। इसका तो राइट आंसर सिकंदराबाद है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 से कम नहीं है, मतलब 100 से ज़्यादा पूछा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का, और राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा इसका। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसका क्या क्या है, ठीक है। ब्रिटिश भारत में जनगणना का कार्य कब से हुआ पूछा गया, तो राइट आंसर 1872, और नियमित रूप बोलेंगे तो 1881, लॉर्ड रिपन। 10 की वृद्धि दर में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, नागालैंड, नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है पूर्वी घाट का बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण बनाना है। ऑप्शन सही दिए लेकिन आंसर गलत दिया है, तो सबसे ऊपर हो जाएगा उत्तर में पारादीप। राइट आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पहले पे पारादीप होगा, दूसरे पे विशाखापत्तनम, तीसरे पे हो जाएगा चेन्नई और चौथे पे हो जाएगा तूतीकोरिन, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर इसका। इनका मत देखिए, गलत दिया है। 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक। ओलिवी कल्चर किससे हो जाएगा, सोचेंगे थोड़ा सा तो पता चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑलिव ऑयल, जिसने सोचा दिमाग में उसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून हो जाएगा, ठीक है। कौन से पवन घर बनेंगे पूछा गया, तो यहाँ पे कठिन क्वेश्चन पूछ लिया गया। ट्रिक बनाई होगी तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तुक्का मार सकते तो भी बना लेंगे, मिस्ट्रल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर देखिए, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गहराई के लिए होता है, समुद्र की गहराई। इनमें से कौन सी जलसंधि मारमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, तो क्वेश्चन तो आना ही था। यूरोप का है, तुर्की है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दार्डेनेलिज है उसका नाम। सुंडागढ़ किस महासागर में स्थित है, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है, हिंद महासागर। नेक्स्ट है कि गंगा नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, परित्यक्त। डिटेल में पढ़ा होगा तो शायद पता चल जाएगा। लुसेंट में तो कहीं नहीं लिखा है, लुसेंट में आपको थोड़ी डिटेल की चीज़ नहीं मिलती, ऊपर ऊपर की चीज़ मिलती है, मतलब फैक्चुअल है ना, वो खुद भी बोलते हैं हम फैक्चुअल। तो आपको डिटेल के लिए तो फिर थोड़ा बहुत इधर स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। जब समय मिलता है आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, तो आप डिटेल में तो जाते ही वैसे भी। और जो सिर्फ प्रीलिम के हिसाब से घोटता है रटता है, तो वो इस वजह से बाहर हो जाता है। तो मेरा कहने मतलब आप तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हुए चलना है, अभी नहीं, अब पहले, जब अब ये प्रीलिम्स हो जाएगा तब के बाद, ठीक। लोएस किस प्रकार की आकृति पूछा गया, तो वायु जल पवन से, मतलब पीली नदी किस देश में बहती है। राइट आंसर देख लीजिए, चीन हो जाएगा, हांगहो नदी को बोला जाता है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा पूछा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकेशन पता होना चाहिए, काराकोरम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। मेलागिरी किस हेतु प्रसिद्ध है, तो काराकोरम अभी लद्दाख में आ जाएगा, ठीक है। मेलागिरी किस हेतु प्रसिद्ध है, चंदन के लिए, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक, मेलगिरी पर्वत, बेंगलुरु पठार। तो राइट आंसर ठीक है, देख लिया। और
मुझे लगता है कि इसके बाद अपन FLT देखेंगे एक दो, और यूनिट 1 का ऑलरेडी टेस्ट लेके आएंगे। वैसे तो करवा दिए गए बहुत सारे टेस्ट अपन ने, पिछले साल के भी 40 टेस्ट है, इस साल के भी 40 टेस्ट है, और PDF तो मैंने 80-100 डाल चुका हूँ। वो टेलीग्राम ग्रुप में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, बार बार कमेंट में मत पूछिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो यहाँ पर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, निश्चित तौर पर आप ही का फायदा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।